अरे प्रश्न भी भूल गए क्या हैं? हाँ, राम ही रावण संप्रदाय क्यों बनता है? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। अब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाए तो ये जो धर्म पिताएं रावण संप्रदाय बन गए, पहले तो सतो प्रधान थे जब आए थे, अभी वो और उनके फॉलोअर्स सब रावण संप्रदाय, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। यहाँ तक कि उनके संग के रंग में आकर के भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, वे और भी बड़े रावण संप्रदाय बन गए। तो अब राम संप्रदाय बनाने का निमित्त तो कौन बनेगा? क्या ये धर्मगुरु बनेंगे? बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनमें विनाश कराने की शक्ति नहीं है। एक बाप ही है जो विनाश करा देता है। पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, गुरुडम का विनाश करा देता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में ये ताकत थी कि जो पुराण पंथियों का गुरुडम चला आता था उसको विनाश करा सके। पुरानी पुरानी परंपराओं का भारतवर्ष से विनाश करा सके। क्या किसी ने किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जो परंपराओं का निर्वहन कराने वाले गुरु लोग बैठे हुए हैं, वो ताकतवर होते हैं समाज में। उनका मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, पुरानी परंपराओं का मुकाबला किया क्या? किया नहीं कर पाए। महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया। भारत की पुरानी परंपराओं का भारत में रह करके जैसे नरबलि चढ़ाते थे, भारत में रह करके नरबलि को अंत कर सके? कर सके? नहीं कर सके। मोहम्मद को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। लेकिन परिवर्तन नहीं कर सके पुरानी परंपराओं का। पुरानी जर्जरीभूत परंपराओं का, अंधश्रद्धा का विनाश कराने के लिए कमजोर कमजोर धर्मपिताएं चाहिए या पावरफुल धर्मपिता चाहिए? कौन है पावरफुल धर्मपिता? है? हाँ, जिसको कहा जाता है परमपिता, जिसको कहते हैं गॉड फादर, अल्लाह मियां। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। सिखों में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो विनाश का काम कोई नहीं कर सका, वो विनाश का काम राम वाली आत्मा के द्वारा होता है। गीता में क्या लिखा है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कर्म करने वाले हैं
चाहे जिस धर्म के हों, उन सब का विनाश कराए देता हूं। एक भी दुष्कर्मी इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे गुण अलग हैं और देवताओं के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण। मैं 16 कला संपूर्ण बन करके बैठूंगा तो विनाश कैसे कराऊंगा? सर्वगुण संपन्न बन के मैं बैठूंगा तो विनाश हो जाएगा। कृष्ण को कहेंगे सतयुग में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। भगवान आकर के अहिंसक बनेगा तो ये जो हिंसा करने वाले हैं दुनिया में, सारी दुनिया को दुखी करने वाले बैठे हुए हैं, इनका विनाश हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बैठ जाऊंगा तो सारी दुनिया को संग का रंग कैसे लगाऊंगा? इसलिए बाप मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके क्यों नहीं आता है? कहते हैं अगर मैं राम बन करके आता, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आता तो तुम बच्चों से मिल भी न पाता, तुम बच्चों के कनेक्शन में, संबंध संपर्क में भी नहीं आ सकता था। इसलिए राम को ही क्या बनना पड़ता है? अंततः राम को ही रावण बनना पड़ता है। उन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं है। जब आए थे तब भी इतनी ताकत नहीं थी, और अभी सब तमो प्रधान बन गए हैं विदेशी धर्म पिताएं, अभी भी उनमें उतनी ताकत नहीं है कि सभी धर्मों का विनाश करा सकें। जो भी राजाएं बन करके बैठे हैं ऊंची ऊंची गद्दियों पर, उनको नेस्त नाबूद कर सकें। ये एक बाप का ही काम है और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं है।